बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, डियर ऑडियंस, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक, जिसका ये 40वां पार्ट, ये 40वीं कड़ी इस शजरा नसबनामे की, यानी जेनीलॉजिकल लाइनेज फ्रॉम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द प्रेजेंट डे, इसका ये 40वां पार्ट है। आज का मफहूम, आज का मौक़िफ़ ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर अल्लाह ताला ने कैसे उठा लिए गए। तो गुज़िश्ता वीडियो में हम आपके लिए बयान कर चुके हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बगैर वालिद के और आपके मोजज़ात, ये वीडियो हम आपके खिदमत में पेश कर चुके हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मोजज़ात दिखाने के बाद, लोगों के लिए खुदावंद कुद्दूस की वहदानियत का दर्स देने के बाद, लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ बुला रहे हैं, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त कर रहे हैं, लेकिन लोग आपके लिए कुछ झुठलाते थे, कुछ आप पर ईमान लाते थे। एक रोज़ हज़रत मरियम को साथ लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दिस की तरफ जा रहे थे। रास्ते में आपकी वालिदा हज़रत मरियम फरमाती है कि ऐ बेटे ईसा, मेरे लिए मिसवाक की ज़रूरत है, मुझे कहीं से मिसवाक ढूंढ करके लाओ। दतून हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है वालिदा के लिए जंगल में निकल जाते हैं तन्हा छोड़ करके, और मिसवाक ढूंढने लगते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है मिसवाक की तलाश में, मिसवाक दतून की जुस्तजू में, लेकिन आपके लिए मिसवाक नहीं मिलती है। गरज जब आप देखते हैं आकर के, तो वापस जिस जगह पर हज़रत मरियम को छोड़ा था वहां आप नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं, और आवाज लगाते हैं, ऐ वालिदा मोहतरमा, कहाँ हैं? देयर इज कोई आवाज नहीं आती, नो रिप्लाई। दोबारा से आप आवाज देते हैं, कोई आंसर नहीं मिलता। दोबारा आप आवाज देते हैं तीसरी मर्तबा, तो आवाज आती है कि लब्बैक मेरे फर्जंद। हजरत मरियम की आवाज आती है, फरमाती है कि ऐ मेरे बेटे, मैं अल्लाह ताला के करीब हूँ, खुदावंद कुद्दूस ने मुझे अपनी बारगाह में बुला लिया। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ वालिदा, मैंने पहली मर्तबा आपको आवाज दी तो आपने कोई आंसर, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी मर्तबा आवाज दी तो भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी मर्तबा जवाब मिला है, आवाज देने पर क्या वजह है? तो हज़रत मरियम फरमाती हैं, माय चाइल्ड, है मेरे बच्चे, जब तुमने पहली मर्तबा आवाज दी तो मैं जन्नतुल फिरदौस में थी। दूसरी आवाज दी तो मैं सिदरतुल मुंतहा पर थी। तीसरी आवाज दी तो मैं आसमान पर, आखिरी आसमान पर थी। चुनाचे फिर मैंने आपसे वहां से आवाज दी आपके लिए। तो हज़रत ईसा सलाम वालिदा से, मरियम से पूछते हैं कि ऐ वालिदा, क्या हाल है? तो मरियम फरमाती है कि माय चाइल्ड, है मेरे बच्चे, मैं बहुत ही सुकून, बहुत ही खुशखुर्रम हूँ से जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला ने मेरे लिए आला से आला मकाम अता किया है। मैं बहुत खुश हूँ। गरज आप जो है अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी तबलीग करने में कोताही न करना, काहली सुस्ती मत बरतना। आप अल्लाह ताला की वहदानियत के लिए उसी तरीके से फैलाते रहना। मेरी फिक्र न करें आप, डोंट वरी, डोंट माइंड,
आपके लिए कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अल्लाह ताला का दीन इसी तरीका से फैलाते रहें। अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मरियम के एक्सपायर होने के बाद, मिसाल होने के बाद आप कुछ गमज़दा होते हैं, गमगीन होते हैं, इसी शशोपंज के आलम में आप बैतुल मुक़द्दस में जाकर के इबादत इलाही में मशगूल हो जाते हैं। एक रोज आप मिंबर पर खुतबा दे रहे थे कि ऐ लोगों, आपके अनुयायी, आपके फॉलोअर्स, आपके जो उम्मती थे वो इकट्ठे थे, आपके सहाबा वो सुन रहे थे, आप बात फरमा रहे थे कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल फरमाई तो उसमें हफ्ता वाले रोज के लिए काम करना हराम करार दिया था। हफ्ता वाले रोज इबादत का दिन रखा है खुदावंद कुद्दूस ने, और सारे काम करना हराम करार दिया है। और अल्लाह ताला ने मुझ पर ये इंजील उतारी है तो उसमें अल्लाह ताला ने इतवार का दिन बहुत ही मुबारक किया है। तो आप शनिचर के दिन, हफ्ता के दिन के लिए रिजेक्ट करके इतवार वाले रोज इबादत करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतवार का दिन बहुत ही मुबारक फरमाया है। तो इबादत इतवार के लिए किए करें, हफ्ते के लिए नहीं। चुनाचे कुछ यहूदी बैठे हुए थे, वो ये सुनकर के एंग्री हो जाते हैं, नाराज होते हैं और कहते हैं बराबर यू एक्टेड स्प्लेंडेडली, यानी आपने तो कमाल कर दिया, वेल डन ब्रेवो, शाबाश। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के लिए रिजेक्ट कर रहे हैं, उनके बताए हुए रूल ऑफ रेगुलेशन के लिए आप मंसूख कर रहे हैं और अपना दीन राज करना चाहते हैं कि इतवार वाले रोज इबादत करें, शनिचर के लिए नहीं। जबकि शनिचर के लिए इबादत है और बाकी काम हराम है शनिचर वाले रोज करना। आप फरमा रहे हैं कि इतवार के लिए काम करो, इबादत करो, काम हराम है इतवार में। सुनाते कुछ यहूदी जो थे आपसे एंग्री हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, आपकी महफिल से उठ करके चले जाते हैं। वाह, अजीब दर्श दे रहे हैं। अरे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम ने पैगंबर हुए और उन्होंने उनका दीन फैलाया, लेकिन उन्होंने उसी दीन पर गामजन रहे। हारून अलैहिस्सलाम के भांजे यूशा बिन नून उसी मसलक पर कायम रहे। हारून अलैहिस्सलाम के पड़पोते हजरत इलियास अलैहिस्सलाम उसी मजहब पर गामजन रहे। इलियास अलैहिस्सलाम के बेटे अलीशा वो भी इसी दीन की तबलीग करते रहे। हंजला अलैहिस्सलाम, सुमैल अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनके बेटे जुल्किफ्ल, जर्जीस अलैहिस्सलाम, शमून अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खालू लगते हैं, उनके बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई है। इतने नबी गुजरे हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में, किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम के दीन के लिए रिजेक्ट नहीं किया, किसी ने उनके बताए हुए रास्ते, उनकी शरीयत में किसी ने उनके रूल ऑफ रेगुलेशन किसी ने चेंजिंग नहीं की। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि इतवार का दिन मुबारक है, इतवार के लिए इबादत किया करें, इबादत के लिए काम, इतवार के लिए काम हराम है। जबकि हफ्ता वाले रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक तमाम दुनिया के काम हराम है, सिर्फ हफ्ता का दिन इबादत का रखा है। तो उसके लिए कहते हैं मंसूख करके लिए, इसे रिजेक्ट करके लिए इतवार के लिए इबादत करें। चुनाचे लोग एंग्री हो जाते हैं, लोग आपके लिए कत्ल करने के लिए, मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता है। यहूदियों का एक सरदार था जिसका नाम शिवा था, वो कसम खाता है, आई है प्लेज्ड मर्डर ऑफ द ईसा अलैहिस्सलाम, मैं कसम खाता हूं कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कत्ल करूंगा। गरज आपके जो सहाबी थे, आपके जो हवारी थे, आपके जो उम्मती थे, वो आपको तनहा नहीं छोड़ते। इस वजह से कहीं ऐसा ना हो, ये जो भी है खिलाफ पार्टी किस वक्त हमला कर दे, आपके साथ हमेशा रहा करते थे। एक औरत आती है और उन लोगों से कहती है कि ये ईसा अलैहिस्सलाम जो नबी है, जो पैगंबर है, इनके कुछ मोजज़ात देखे आपने?
तो जो उनके उम्मती थे कि हाँ ये कोड़ियों को सही कर देते हैं, जो ब्लाइंडेड होते हैं, नाबीना होते हैं, उनके लिए बीनाई अता कर देते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, ये इनके मोजज़ात है। तो वो औरत कहती है कि मैं कुर्बान जाऊं, और मुबारक हो उस वालदा के लिए, उस माँ के लिए जिसने इन्हें अपने पेट में रखा है। ऐसी माँ के लिए मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक, बधाई। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि औरत, बधाई तो उन पर है, बधाई कंग्रेचुलेशन तो उस उम्मत पर है जो कि नबी आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवल्लुद होंगे, आखिरी नबी, उनकी उम्मत जो है। तो बधाई के पात्र, कंग्रेचुलेशंस, मुबारकबाद के लायक तो वो उम्मत है जो कि कुरान हाफिज होगी। तौरेत का कोई हाफिज नहीं, ज़बूर का कोई हाफिज नहीं, इंजील का कोई हाफिज नहीं, लेकिन बधाई हो, मुबारक हो, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस उस उम्मत पर जो कि कुरान हाफिज होगी, नबी आखिर ज़मां पर, मुबारक, बधाई। चुनाचे वो औरत कहती है कि ऐ लोगों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए कत्ल करना बाइसे बमूजिब मुसीबत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम के लिए, इनके खालू के लिए लोगों ने, यहूदियों ने शहीद कर दिया था, देखा कितना बड़ा अजाब आया, लिहाजा इनका कत्ल करने का इरादा छोड़ दें। चुनाचे वो औरत समझा के चली जाती है, लेकिन जो कसम खा चुका है यहूदियों का सरदार शिवा नाम का, वो नहीं मानता। इस मुल्क में उस वक्त एक बादशाह जो कि नुसर वक्त का बेटा था, बहुत ही शातिर और जालिम था, बुत परस्त था। उसने देखा कि यहूदियों और नसरानियों के दो फाड़ हो चुके हैं, यानी बनी इसराइल दो फाड़ों में बट चुके हैं। तो इसने मौके की तलाश, इसकी गनीमत समझकर, मौके को गनीमत जानकर, इसने जो कि बुत परस्त था, इसने यहूदियों के लिए और भड़काया कि जो भी ईसा अलैहिस्सलाम को मर्डर कर देगा, कत्ल कर देगा, तो इनाम का मुस्तहक होगा। चुनाचे वही यहूदियों का सरदार जिसका नाम शिवा था, एक ग्रुप लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस मकान में आप ठहरे हुए थे वहां पहुंच जाता है, और लोगों के लिए इकट्ठा भीड़ लेकर के उस मकान का मुहासरा कर लेता है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे। चुनाचे लोग जो है मकान में घुस जाते हैं दरवाजा तोड़कर। वो यहूदियों का जो सरदार था जिसका नाम शिवा था, वो जब घुसता है, और ईसा अलैहिस्सलाम अंदर थे, खुदावंद कुद्दूस ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर उस मकान की छत तोड़ करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए छत के जरिया चौथे आसमान पर उठवा लिया। जब पब्लिक घुसती है तो जो शिवा नाम का सरदार था यहूदियों का, अल्लाह ताला ने उसकी शक्ल, उसकी सूरत हूबहू ईसा अलैहिस्सलाम के बना दी। लोगों ने उसके लिए, शिवा के लिए पकड़ लिया जो यहूदियों का सरदार था, और उसके लिए मारपीट करने के बाद उसे सूली पर लटकाने लगते हैं। शिवा कहता है मैं शिवा हूं, मैं ईसा नहीं हूं। तो लोग कहते हैं फिर ईसा कहाँ है, और ईसा तू है तो फिर शिवा कहाँ है? तुम ही दोनों लोग दो थे घर मकान के अंदर। तो बतेरी कहता है कि मैं शिवा हूं, मैं ईसा नहीं हूं, लेकिन लोगों ने एक ना सुनी और उसे फांसी पर लटका दिया, उसको फांसी दे दी गई, जिसे आज नसरानी लोग, ईसाई लोग कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम के लिए सूली पर लटका दिया पब्लिक ने। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो चौथे आसमान पर अल्लाह ताला ने उठा लिए। गरज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने के बाद कोई नबी, कोई पैगंबर, बनी इसराइल के लास्ट नबी, लास्ट आखिरी पैगंबर है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दुनिया पैगंबरों से खाली हो जाती है। अल्लाह ताला की बताई हुई तालीमात, बताए हुए अल्लाह ताला की, उससे दुनिया बेबहरा हो जाती है। लोग सब कुछ भूल जाते हैं, लोग बुत परस्ती पर गामजन होते हैं, बुत परस्ती बढ़ती चली जाती है।
तमाम दुनिया जो कि तमाम पैगंबरों की लाई हुई तालीमात जो थी वो मनसूख हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, सब पूरी दुनिया बुत परस्ती पर कायम होती है। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर उठा लिए गए। अन करीब कयामत, कुर्बे कयामत, जो कि हजरत जुल्करनैन ने जो एक दीवार बनाई है, जो कि आजूज माजूज की जो फौज थी, जो कि लोग थे बड़े खतरनाक, जो कि एक बालिस्ट की इनकी लंबाई थी और उनके कान इतने बड़े थे कि एक कान बिछाते थे और एक कान ओढ़ लेते थे। तो हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने जो है वो उन्हें एक दीवार खड़ी कर दी तांबे की, पीतल की, जिससे इधर के लिए दुनिया में ना आ सके वो लोग। बंद कर दिया है पहाड़ियों के दर्रा में। तो वो आजूज माजूज उस दीवार के लिए रात में चाटने के लिए आते हैं, चाटते चाटते उसे कागज जैसी कर देते हैं, तभी दिन निकल आता है, फिर भाग जाते हैं। तो उसी आजूज माजूज कौम के अंदर अल्लाह ताला एक मुसलमान बच्चे के लिए पैदा करेगा, जो कि ईमान वाला होगा। वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके उस दीवार के लिए चाटेगा, तो पूरी दीवार चाट ली जाएगी, दीवार खत्म हो जाएगी, तमाम जो कौम आजूज माजूज की सब दुनिया में आ जाएगी। दुनिया के अंदर वो कौम आजूज माजूज की इस कदर फितना, इस कदर कत्ल गारत, खून, अत्याचार करेंगे, आतंक करेंगे कि तमाम दुनिया के लोग परेशान हो जाएंगे। इसी दौरान कुर्ब क़यामत काना दज्जाल पैदा होगा, जो कि काना होगा, उसके हाथ में जन्नत होगी, एक हाथ में दोजख होगी। लोगों का ईमान छीनेगा, लोगों से कहेगा कि दोजख चाहिए या जन्नत चाहिए। लोग जन्नत का लालच देंगे तो जन्नत मांगेंगे तो वो जन्नत में डाल देगा, लेकिन हकीकतन जन्नत नहीं, वो दोजख होगी। उसके फितना से लोग परेशान होंगे, आजूज माजूज की फौज कौम से परेशान हो जाएंगे। उसी दौरान खाने काबे की छत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम, जो कि पैदा हो चुके हैं, जाहिर होना बाकी है। ये मेहदी अलैहिस्सलाम 12वें इमाम है। पहले इमाम हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, दूसरे इमाम हसन, तीसरे इमाम हजरत इमाम हुसैन, चौथे इमाम ज़ैनुल आबदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी। ये इमाम हसन अस्करी के साहबजादे हैं। मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं, लेकिन कुर्ब क़यामत जाहिर होगी। तो यही मेहदी अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाने काबे की छत पर उतरेंगे, तो उनकी पहचान करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हुजूर का दीन सेलेक्ट करेंगे, हुजूर की उम्मत में रहेंगे, हुजूर के ताबे होंगे और हुजूर का दीन फरोग करेंगे, हुजूर के दीन की तबलीग करेंगे हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर। काना दज्जाल के लिए खत्म करेंगे, कौम आजूज माजूज है उसके लिए खत्म करेंगे, और पूरी दुनिया में जो है इस्लाम के लिए फैलाएंगे। पूरी दुनिया तमाम बुत परस्ती से कन्वर्टेड हो करके तमाम दुनिया अपने अपने मजहब जो भी है अकीदात है सबके लिए मंसूख करने के बाद में पूरे आलम इस्लाम पर पूरी दुनिया में कोई खित्ता ऐसा नहीं होगा जहाँ के हमारे नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाला कोई ना हो। पूरी दुनिया में हमारे नबी का कलमा पढ़ा जाएगा, तमाम दुनिया में इस्लाम होगा। 40 साल तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम हयात रहेंगे, दीन फैलाएंगे, इस्लामी हुकूमत होगी, उसके बाद में विसाल कर जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है मस्जिद नबवी में मदफून होंगे, हुजूर के रोजे के पास। हाज़िरीन महफिल, हाज़िरीन मजलिस, ये हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए बनी इसराइल कहा जाता है। तो बनी इसराइल में 25 पैगंबर का जिक्र कुरान में है। 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश बताया जाता है रिवायत में कि नबी है, लेकिन जिसमें 25 पैगंबरों का कुरान में जिक्र है। कुरान की रूह से, कुरान के हवाले से इन पैगंबरों की सवाना हयात, इनके जो भी मोजज़ात हैं, मैंने कुरान करीम के हवाले से और हदीस की रोशनी में आपके लिए इनकी सीरत हयात, इनकी सवाना हयात, तमाम पैगंबरों के मोजज़ात
बनी इसराइल के बयान किए हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कौम के लिए बनी इसराइल कहा जाता है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कि भाई भाई हैं सौतेले, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम हजरत सारा से हैं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा से हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। तो हजरत इसाक अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए बनी इसराइल कहा जाता है और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के लिए बनी इस्माइल कहा जाता है। तो मैं बनी इसराइल का वाकया, बनी इसराइल का किस्सा यहाँ तक जो है बयान कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में, ये 1 नंबर पार्ट से 40वां पार्ट है, तो 40वां पार्ट तक बनी इसराइल का जिक्र किया है। अब इंशाअल्लाह अगले वीडियो में पार्ट नंबर 41 से मैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद, जो कि हमारे हुजूर नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन पुश्तों से आकर के आपके नूर आया है, तो हम वो बयान करेंगे। और जो भी हुजूर की सीरत हयात, जो भी सीरत नबी, जो भी सहाबियों के हालात जिंदगानी होंगे, वो हम इंशाअल्लाह अगले वीडियो में पेश करेंगे। तब तक कि हम आपसे यही कहते हैं कि इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, जिससे लोगों के लिए ये शजरा नसब नामा हजरत आदम से आज तक यानी तारीख़ इस्लाम का एक निचोड़ है, तारीख़ इस्लाम का एक जुज़ है, लोगों को इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो सके। और आजकल एक वीडियो बनाने की होड़ जैसी लगी हुई है, उनमें लोग तकरीरें कर रहे हैं, लोग गंदे गंदे गाने पेश कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, यानी जैसी जिसकी सोच है वैसी अपनी वीडियो के लिए अपलोड कर रहा है आदमी, इसलिए कि लोग ये चाहते हैं, ये नजरिया है कि लोगों का आमदनी बढ़े, कुछ जरिए माश बढ़ जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा ये कतन इरादा नहीं है कि मेरे व्यूज बढ़े। आई डोंट वांट मोर व्यूज, मैं नहीं चाहता, कतन इरादा नहीं मेरा व्यूज बढ़े, मेरा कोई बायस इनकम बढ़े, मेरा कोई अर्निंग का जरिया बने, मेरा कतन इरादा नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि ये 10 साल की मेहनत और मशक्कत के बाद मैंने ये शजरा नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक मुरत्तिब किया है, इसलिए कि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सकें। इन्हीं किताबों को मद्देनजर रखते हुए, विचाराधीन रखते हुए, अंडर कंसीडर रखते हुए हकीर सरापा पुर तफसीर ने ये शजर नसबनामा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक मुरत्तिब किया है, जिसमें तमाम पैगंबर, तमाम सहाबा, तमाम मरदूद, तमाम खुलफाए राशिदीन, तमाम बुजुर्गान दीन, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक जो भी ये खान का नशीन है, सज्जादा नशीन है, वहां तक का मैंने ये मुरत्तिब किया है हजरत आदम से आज तक। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों के लिए इसका पहुंचाएं, जिससे लोग इसके लिए लोगों के लिए जानकारी हासिल हो। और मैंने बनी इसराइल के जो कि 25 पैगंबरों के जिक्र किए हैं, बयान किए हैं, तो उसका रेफरेंस, उसके हवाला जात ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा में है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र सूरह नूह में अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या खुदावंद कुद्दूस ने सूरह हूद में नाजिल फरमाया है, यूनुस अलैहिस्सलाम का मैटर अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस में दर्ज किया है, हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम और शुएब अलैहिस्सलाम जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर हैं, इनकी साहबजादी सफूरा थी, मूसा अलैहिस्सलाम की बीबी है, उनका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया में जिक्र किया है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वाक़या खुदावंद कुद्दूस ने सूरह इब्राहिम में नाजिल फरमाया है, हजरत इसाक अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने सूरह अंबिया में नाजिल किया है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने सूरह यूसुफ में बयान फरमाया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने सूरह आले इमरान में नाजिल किया है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम और अलीशा, इनका जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने सूरह कैफ में नाजिल किया है,
हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने सूरह कैफ में नाजिल फरमाया है। हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, इनका जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने सूरह सबा, सूरह सना, सूरह साद, सूरह अनम में अल्लाह ताला ने तफसील के साथ बयान किया है। जुल्किफ्ल और हंजला जर्जीस का सूरह अंबिया में अल्लाह ताला ने वाकया पेश किया है। हजरत जकरिया, हजरत यहिया, इनका जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने कलाम में इलाही में फरमाया है। हजरत मरियम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने सूरह आले इमरान, सूरह मरियम, सूरह मायदा, सूरह मोमिनून में बड़े इख्तिसार के साथ, बड़ी डिटेल वाइज, बड़ी तफसील के साथ खुदावंद कुद्दूस ने बयान किया है। यानी जो भी बनी इसराइल के वाकयात हैं, ये सब खुदावंद कुद्दूस ने कुरान करीम में नाजिल फरमाए हैं। तो कुरान करीम का हवाला, कुरान करीम का रेफरेंस लेते हुए मैंने बनी इसराइल के जो भी मोजज़ात हैं, जो भी पैगंबर हैं, जो भी उनकी सवान हयात है, उसकी रूह से मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में आपके लिए बयान किए हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ मकसद यह है, अगले पार्ट में इंशाअल्लाह हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का वाक़या पेश करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, टिल देन, बाय, सी यू, वाखिरु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।